तो दोस्तों यहाँ से पहला नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं और को तब यहाँ से देखिए, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी पहले शुरू करता है, यहाँ पर काम देखिए, बी पहले शुरू कर रहा है और एकांतर दिन में काम हो रहा है, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में होगा। एकांतर मतलब पहले समझ लिए, देखिए जैसे कि बी से शुरू होना है, बी पहले आ रहा है तब एक दिन बी कर रहा है, तब एक दिन ए कर रहा है, तो एकांतर दिन मतलब 2 दिन में जितना काम हो रहा है वही यहाँ से एकांतर दिन होता है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देखिए क्या करेंगे, ए कितना दिन में आपका कर रहा है 24 दिन में और बी कर रहा है आपका 28 दिन में। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 168 आ जाएगा। तो ये आपका 24 सौ के 28, तो इसका एफिशिएंसी आपका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा 6। तो यहाँ से बोला है बी शुरू करता है, जैसे कि एकांतर दिन में क्या होता है, यहाँ से बी शुरू कर रहा है, 6 दिन तक काम किया और अगले दिन ए आया, अब फिर ए आया और 7 दिन तक काम किया, तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 6 दूनी 12, 2 दिन में आपका 13 काम हो रहा है 2 दिन में, यही एकांतर का मतलब होता है। तो यहाँ से देखिए काम करना है हमको 168 और 2 दिन में काम हो रहा है 13, और 168 हमको काम करना है और 2 दिन में आपका 13 काम हो रहा है। तो यहाँ से आपको 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 से गुना कीजिएगा, इधर भी 12 से गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी आपका 24 हो जाएगा और 24 और 13 और गुने 12 156 यूनिट, 156 यूनिट काम हो रहा है 24 दिन में। फिर देखिए बी शुरू कर रहा है तो बी ही आएगा, यहाँ से 6 काम करेगा एक दिन में, तो यहाँ से 25 हो जाएगा, 25 काम और 6 दूनी 12 और 6 162 काम हो गया, 168 फिर आपका काम करना है। तो हमको अगर 7 को लाते हैं, बी तो काम कर लिया, फिर 7 आएगा, 7 आएगा तो ज़्यादा काम हो जाएगा, हमको 168 6 काम कराना है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका यहाँ से 25 हो गया, 25 पूर्णांक आपका ए आएगा तो 7 बटा आपका हो जाएगा 6 काम कराना, सॉरी यहाँ से बचा हुआ काम कितना है, यहाँ से 6, क्योंकि 162 काम हो गया 162 काम हो गया तो 6 काम रिमेनिंग है ना, तो यहाँ से 6 पूर्णांक बटा 7 एक, क्योंकि ए आएगा और 6 काम बचा हुआ तो 25 पूर्णांक 6 बटा 7 हो जाएगा, 6 बटा 7 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है, यदि सप्ताह में बिक्री आय 2938 थी तो उसका लाभ कितना होगा। तो यहाँ से देखिए आपका 30% लाभ की उम्मीद है, मतलब कि 10 रुपये का चीज़ आपका 13 में बेच रहा है, तो मतलब कि 13 में बेच रहा है और एसपी यहाँ से दिया हुआ है, ये जो एसपी है आपका दिया हुआ है 2900 आपका 38, ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। तो एसपी का मान दिया हुआ है आपका कितना 2938 दिया हुआ है, हमको ये प्रॉफिट निकालना है, 10 का चीज़ 13 में बेच रहा है तो 3 का प्रॉफिट। तो यहाँ से 3 का विभाजता का नियम से भी हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं, जैसे कि 6 8 14 होगा, ये तो नहीं होगा, 6 और 6 12 और 12 8 19 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा और यहाँ से ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 6 तो कट जा रहा है 3 से, 9 भी कट जा रहा है, 7 नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखिए बी नंबर जो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से बी नंबर ये होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 6 दूनी 12 एक 13 और 13 8 21 होता है, तो 21 आपका विभाज होगा 3 से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से 13 का गुना करके और फिर 3 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रेलवे में आपका हर एग्जाम में आया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी समान चाल की 2/5 से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है, अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः उसे कितना मतलब कि टाइम लगेगा। तो यहाँ से देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ से स्पीड दिया हुआ है 5 से आपका 2 चाल से जा रहा है, 5 से जा रहा था फिर 2 चाल से जा रहा था, तो स्पीड अगर दिया हुआ है तो टाइमिंग उसका उल्टा हो जाता है, 2 अनुपात आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 18 मिनट देरी करता है, तो कितना देरी करता है, 2 से 5 जाने में 3 मिनट का देरी कर रहा है और इसका वैल्यू दिया है 18 मिनट दिया हुआ है, तो 3 छक 18, तो उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा, सामान्यतः कितना समय लगेगा, तो 6 टाइमिंग दिया हुआ है और गुने आपका 6 कर देना है, आपका 12 लगेगा उसका टाइमिंग, 12 मिनट, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ से देखिए ये दीर्घात समीकरण का क्वेश्चन है। तो दीर्घात समीकरण ये 10th बेसिस क्वेश्चन है, इतना तो पता होगा, दीर्घात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला पता होगा, डी बराबर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना तो पता होगा। तो बी कितना दिया है 2 दूनी
4 माइनस 4, ये कितना दिया हुआ है तो 3, गुने 3 आपका सी कितना दिया हुआ है तो 5। तो यहाँ से चरतियाई 12, 12 पर से 60, 60 4 माइनस 60 आपका कितना हो जाएगा 6 और 5 56, माइनस 56 में आ रहा है, यहाँ से माइनस 56 आया तो डी छोटा हो जाएगा, डी आपका छोटा बराबर 0 हो जाएगा। तो मूलों के यहाँ से श्रमिक हो जाएगा, मतलब काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है, इतना तो पता होगा, ये 10th बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से काल्पनिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में 1350 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतर कितना का है तो 2 वर्ष का, और यहाँ से तो घटा लेंगे 3250 माइनस 1750, यहाँ से 3250 माइनस 1750 घटाएंगे तो यहाँ से 1500 आएगा। अब 1500 अंतर कितना है तो 2 साल का, तो ये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से 750 आपका ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज आपका रेट आपका पता चल गया, यहाँ से 750 रेट तो हमको क्या निकालना है वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। तो आर बराबर यहाँ से कितना दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, और यहाँ से मूलधन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से मूलधन हो जाएगा अगर 750 घटाइएगा 750, क्योंकि यहाँ से 2 साल दिया हुआ है तो 750 है, और गुने 2 कीजिएगा तो 7 दूनी 14 आपका 1500। अब 1500 यहाँ से घटाना पड़ेगा, यहाँ से देखिए यहाँ से जो है ये 1500 जो अंतर आ रहा है इसमें 2 साल में घटाना पड़ेगा 1750, क्योंकि मूलधन था पहले 2 साल पहले मतलब निकालना पड़ेगा, तो 1750 माइनस 1500, तो आपका 250 रुपया आपका प्रिंसिपल आ गया। अब ब्याज कितना मिल रहा है 750 का 250 पर गुने 100, तो यहाँ से आपका 3 बार में जाएगा, तो आपका 300% आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से 300%। ऑप्शन नंबर है, ये सिंपल क्वेश्चन था बस। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, ये आपका ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 10:9 है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ, तो इसका स्क्वायर ही हो जाता है। अगर लंबाई का अनुपात दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का अनुपात होता है, तो 100:81 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, बस आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन है 7 नंबर एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए जो 1 वर्ष बढ़ रहा है औसत में, तो मूल औसत में भी आपका 1 वर्ष बढ़ जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले का देखिए, यहाँ से पहले कितना दिया था, पहले एवरेज था 30 गुने 18 का एवरेज निकाल लेंगे टोटल का 30, क्योंकि 18 वर्ष दिया था। जब यहाँ से फिर माइनस कर लेंगे, जब एक शिक्षक को शामिल किया जाता है तो 31 हो जाएगा टोटल। जब शिक्षक आएगा, पहले 30 था फिर शिक्षक आएगा तो 31 हो जाएगा, और गुने आपका 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो मूल यहाँ से औसत में 1 वर्ष बढ़ रहा है, तो मूल औसत में भी 1 वर्ष बढ़ जाएगा, और गुने आपका 19 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 या 54 हो जाएगा ना, तो 540 हो जाएगा, अब माइनस 31 गुने 19 आपका हो जाएगा 589, तो घटाइएगा तो 49 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस मतलब कि इधर हम रखते तो ये माइनस से मतलब नहीं है, अगर इसको इधर रखते तो माइनस में नहीं आता, तो 49 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना पता होगा। यहाँ से देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन है। F1 और F2 2/7, 7/8 और 8 तथा 5/6, 4/3 और 10 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तो F1 और F1 का मान ज्ञात करें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सब देखिए चतुर्थानुपाती बराबर होता है आपका B गुने C/A। ये इस पर रखकर B का मान, C का मान और A का मान रखकर आपका हमको बताइएगा, कमेंट कर इसका आंसर जरूर बताइएगा कितना होगा, मतलब इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए ये आपका टाइम मैन वर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये आपका पूछ रहा है 9 नंबर। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग में 18 किलोमीटर की चाल से कोलकाता वापस आता है, मतलब कि 9 किलोमीटर की चाल से जाता है फिर 18 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए एवरेज आपका जो होता है टाइम इन वर्क में, तो 2 गुने S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2 होता है। इसका ये फॉर्मूला होता है 2 गुने S1 गुने S2 बटा S1 प्लस S2। तो यहाँ से देखिए 2 S1 कितना दिया हुआ है 9, तो 9 गुने आपका 18 S2 दिया हुआ है 18 बटा
9 प्लस आपका 18 S1S2, तो यहाँ से 2 गुने 9 गुने 18 बाटा यहाँ से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 9 तिया आपका 27 और 3 छक 18, तो 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से बी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होगा 9999 होता है, और 15, 25 और 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ से देखिए ये 4 अंकों की आपका बड़ी संख्या हो गया, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो यहाँ से 15 और 25 और 40 और यहाँ से 75 है। तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 25 या 75, इसका एलसीएम आपका 600 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको 600 एलसीएम हो गया, तो 600 से यहाँ से भाग देना पड़ेगा। यहाँ से 600 से आपको भाग देना पड़ेगा, जो यहाँ से काफ़ी मतलब कि आपको लेंदी महसूस होगा कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो यहाँ से नहीं होगा, ज़्यादा मतलब टाइम लेगा होगा। तो यहाँ से देखिए ऐसे भी बना कर देख लेते हैं, यहाँ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हम। यहाँ से एक बार में जाएगा 600 जाएगा, तो 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये आपका 6 3 9 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से 9 उतरेगा ना, हाँ, क्योंकि 399 नहीं होगा तो 9 उतरेगा। तो यहाँ से 6 बार में घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 3600 हो जाएगा। तो 9 9 और 399 शेषफल बच रहा है। तो यहाँ से बड़ी संख्या कितना है 9999 माइनस 399 आपको बस घटा देना है। और घटाइएगा तो 9600 आपका 9600 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो आपका 9600 आपका ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। और यहाँ से ट्रिक से बनाना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ से भाग देते थे। यहाँ से 25 से अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ से ये 25 से हम लोग अगर भाग देते हैं तो 5 गुने 5, तो यहाँ से 9600 ही था जो 25 से विभाज्य होगा, और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ से 8 से भी ये दोनों विभाज्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 5 8 40 होता है, 5 गुने 8, तो ये भी विभाज्य हो जाएगा और ये भी विभाज्य हो जाएगा। और यहाँ से 75 से भी विभाज्य कर देख लेते हैं, या 15 से विभाज्य कर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी है जो 9600 15 से विभाज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आते हैं, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। और डीआई का क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, दी गई तालिका में निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दिए। नीचे दी गई तालिका में 16 से 20 के दौरान कंपनियों द्वारा उत्पादन शीत पेय बोतल का मतलब कि दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष 2018 में बी के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2020 में उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो 2018 देखिए 2018 है और बी का देखना है तो 6500। तो यहाँ से देखिए 6500 बी उत्पादन की तुलना में 2020 का यहाँ पर है, और बी का देखना है तो बी 25,000 है। तो कितना कमी हो रहा है, तो यहाँ से माइनस होगा 25,000 बाटा कितना पर कमी हो रहा है, तो 6500 पे कमी हो रहा है ना। तो यहाँ से आपका 4000 घटाइएगा तो यहाँ से 40,000 हो जाएगा ना। फिर 65,000 गुने आपका 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये आपका 1 जीरो कट गया। तो यहाँ से 2000 बटा यहाँ से आपका अप्रोक्स हो जाएगा 61.54%, भाग दीजिएगा तो अप्रोक्स आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पात्र में अल्कोहल और पानी का 80 लीटर मिश्रण 3:7 के अनुपात है। यदि पात्र में 40 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 40 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए सिंपल सा क्या करना है, 3:7 आपका 7 दिया है आपका क्या अल्कोहल और यहाँ से वाटर का, तो 80 लीटर का मिश्रण है और 3:7 का दिया हुआ है। तो यहाँ से 10 लीटर का वैल्यू दिया है तो 8, एक का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 का आपका 24 अल्कोहल हो जाएगा, 8 7 56 आपका पानी हो जाएगा ना, इतना बेसिक पता होगा। तो फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है, यदि पात्र में 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, तो यहाँ से अगर देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर अनुपात में आप डाल रहे हैं 3:7 है मतलब कोई घोल, उसमें या डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं तो अनुपात आपका सेम रहता है। तो 3:7 में आपको विभाज्य कर देना, 40 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं। तो यहाँ से 40 लीटर आपका मिश्रण निकाल रहे हैं तो 10 का वैल्यू भी 40 लीटर ही होगा।
तो एक का वैल्यू 4 हो रहा है। तो यहाँ से आप 12 निकाल रहे हैं अल्कोहल और यहाँ से 28 निकाल रहे हैं पानी। तो यहाँ से माइनस कर देना है 12 और 28 कर देना है। तो यहाँ से ये आपका 12 हो जाएगा बचेगा अब, और यहाँ से आपका बढ़ जाएगा 8 और 2 28 बच जाएगा। अब उसके स्थान पर 40 लीटर पानी मिला दिएगा। इसमें 40 लीटर आप पानी मिला दीजिए, और तो उस अल्कोहल और पानी का अनुपात पूछा है। तो यहाँ से देखिए 12:8 और 6 68। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12:68। तो यहाँ से 4×12 4 एक कम 4 4 7 28 3 आपका 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। 14 नंबर क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो गई। यदि 112 व्यक्ति कम होते तो जनसंख्या में 1% की कमी होती। तो मूल जनसंख्या क्या करना है। तो देखिए यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट होता है, अगर पहले आपको वृद्धि दे रहा है फिर कमी दे रहा है तो जुट जाएगा। अगर यहाँ से कमी देता है, यहाँ पर कमी 3% की कमी होता है और 1% की कमी नहीं होता, तो यहाँ से घट जाता है। तो यहाँ से वृद्धि और कमी दिया है तो जुड़ जाएगा। तो आपका 4% का वैल्यू दिया है 122 व्यक्ति कम होते हैं। तो यहाँ से मूल जनसंख्या पूछा है 100% का। तो 122/4 गुने आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2500 और 25 दूनी आपका 50। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना 30/50। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा 30/50। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको बेसिक से एकदम हम लोग जानेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए रेस्टोरेंट में गए। 8 व्यक्ति थे जो दोपहर में भोजन करने के लिए रेस्टोरेंट में गए। उनमें से 7 व्यक्ति ने अपने प्रत्येक भोजन पर 80 रुपये खर्च किए। उसमें देखिए 7 व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति ने 80 रुपये दिए हैं रेस्टोरेंट में, 80 रुपये 7 व्यक्ति। और यहाँ से जबकि 8वें व्यक्ति ने सभी 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से 70 रुपया अधिक दिया है। जबकि यहाँ से एक जो व्यक्ति था उसने 70 रुपये ज़्यादा दिया है सभी के, मतलब कि एवरेज से, औसत से। तो यहाँ से टोटल कितना आदमी है, 8 व्यक्ति है। अब बस यहाँ से एक्स आपको सभी व्यक्ति की कुल राशि का खर्च ज्ञात करना है। तो एक्स बराबर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से 8 7 56 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस आपका 70 हो जाएगा, और यहाँ से 8 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर यहाँ से ये 8x माइनस एक्स कीजिएगा तो 7x हो जाएगा, और 7x आपका हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो आपका 63 हो जाएगा, ये 560 हो जाएगा। तो 6300। तो यहाँ से 7x बराबर आपका 6300 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 7×9 = 63 हो जाएगा। x बराबर आपका 7×9 = 63 हो जाएगा। तो कुल राशि कितना खर्च हुआ है, तो कुल राशि आपका 8 व्यक्ति थे और 90 रुपया टोटल का खर्च आ जाता। तो 8×9 = 72 आपका 0। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर बेलनाकार पाइप के आकार में ढाला जाना है, जिसके आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बने पाइप की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ से बेलन दिया हुआ है। तो बेलन का आपका आयतन बराबर आपका हो जाएगा ठोस का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन, तो यहाँ से देखिए πr²। तो पाई आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6², 6 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h हो जाएगा। अब बराबर 4/, आपका 3 हो जाएगा। ठोस का आयतन होता है 4/3 πr²। तो यहाँ से पाई यहाँ से ये हो जाएगा, गुने 15 का आपका क्यूब हो जाएगा। सब दिया हुआ है, बस आपको कटा देना। पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा। तो पाई से पाई कटेगा तो यहाँ से 36 और 4 16, तो 20 बचेगा। अब गुने आपका एच हो जाएगा। अब बराबर यहाँ से 3×5 = 15 यहाँ से 4/3 गुने 15 गुने 15 और गुने आपका 15 हो जाएगा। 3×5 = 15, 15 × 225 और 225 गुने 4। तो यहाँ से 20 बराबर हो जाएगा 4 गुने 5 गुने 225। तो यहाँ से 4 5 20 और 5 से 5 कट गया, तो h बराबर आपका 225 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये आपका क्या सेंटीमीटर में है, तो मीटर से भाग दीजिएगा। तो यहाँ से 100 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ से 225 बटा आपका 100, तो यहाँ से दशमलव लग जाएगा 2 अंक के बाद, तो 2.25 हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दिया गया है 59 के पावर 0.07 बराबर x और यहाँ से 59 के पावर 0.67 बराबर y। तो x के पावर यहाँ से x के पावर z और y के पावर कितना दिया हुआ है, ये तो नहीं रहा है, y के पावर हमको लग रहा है कि आपका y के पावर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, ये आपका 7 दिया हुआ है। हाँ, तो z का निकटतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जो x है, x का मान ये हो जाएगा और y का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा यहाँ से रखना है, x का पावर z दिया है और यहाँ से x के पावर आपका 7 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर यहाँ पर दिया हुआ है तो 0.0 आपका 7 दिया हुआ है, इसको हटा लेना है। x के जगह पर 59 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 59 रखने से क्या फायदा, 59 कट जाएगा, यहाँ पर भी रखिएगा तो 59 कट जाएगा। तो यहाँ से 0.07 रख रहे हैं और x और y के जगह पे यहाँ से ये भी दिया हुआ है 0.07 और गुने आपका 7 रख दे रहे हैं। तो यहाँ से कटाइएगा तो 0 से यहाँ से दशमलव के बाद 2 जीरो है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 जीरो है, तो ये दोनों खत्म हो गए, 7 से 7 कट जाएगा। तो आपका z बराबर हो जाएगा 6.7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 कंपनियों ने सायरन शुरू में एक साथ बजते हैं और फिर 12 मिनट, 16 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। पहली बार एक साथ बजने के समय में 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में कितनी बार साथ बजेंगे। यहाँ से देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है जो घंटी वाला होता है, इसमें आपका एलसीएम ले लेना होता है। यहाँ से 12, 16 और यहाँ से 20 का एलसीएम ले लेना है। तो अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ से 4 और 4 5 20, तो यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 20 8 12 दूनी 24। तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 240 हो जाएगा एलसीएम। अब पूछा है हमको, यहाँ से देखिए मिनट में है तो यहाँ से भाग दे देंगे, घंटा में 16 घंटा है तो यहाँ से 60 से भाग दे देंगे तो 100 चौका 24, 4 हो जाएगा। और बस एक जोड़ देना है क्योंकि घंटी बजेगा, फिर उसके बाद अगर 4 बार बजा तो अगला भी तो 5 बार पीछे बजा होगा, तो यहाँ से 5 बार हो जाएगा। इसमें सिंपल सा एक जोड़ देना है और घंटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो एक जोड़ देना है, 12 16 और 20 का एलसीएम लेकर और यहाँ से एक जोड़ देना है 60 से भाग देकर। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये आपका बस यहाँ से जोड़ घटाव का क्वेश्चन है। यहाँ से P/Q यहाँ से दिया हुआ है 19/5 2/7, यहाँ से माइनस 2.4 दिया हुआ है प्लस 48/24 दिया है दशमलव। तो यहाँ से ये आप हल कर लीजिएगा, ये जोड़ घटाव का क्वेश्चन है। देखिए इसका यह निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, माध्य 37 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए माध्य को आपका पता होगा, टोटल आपका यहाँ से दोनों गुना कीजिएगा संख्या और टोटल में गुना करना पड़ता है। तो 19 गुने 20, 20 गुने 19 कितना हो जाएगा 338 प्लस आपका 30 x हो जाएगा और प्लस 13 चौके 52 520 हो जाएगा। और यहाँ से कितना होगा आपका हो जाएगा 0 और चौके 32 34 0 16, तो आपका हो जाएगा 20 40 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और यहाँ से टोटल संख्या कितना दिया है 19 13 और 24, अगर ऐड कीजिएगा 19 13 और 24 तो यहाँ से 56 हो जाएगा। 56 x दिया हुआ है प्लस x और माध्य कितना दिया हुआ है तो 37 दिया हुआ है तो यहाँ से 37 दिया हुआ है तो इसको ऐड कर लेना है। अगर इसको पूरा ऐड करते हैं हम लोग, ये आपका गुना में चल जाएगा, तो इसको ऐड करते हैं हम लोग तो हमको लग रहा है 2940 हो जाएगा, 2940 और प्लस 30 हो जाएगा x, ये 30 x हो जाएगा और ये गुना कीजिएगा पूरा तो आपका 20 72 और प्लस 37 हो जाएगा x। तो यहाँ से आपका 7x, ये आपका 37 में से 30 गया तो 7x और बराबर यहाँ से 29 और 40 में से 20 और 72 घटाइएगा तो 8, यहाँ से 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से घटेगा तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से 8 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 100 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 100 चौक 28, तो x बराबर 124 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एकांतर कोण का क्वेश्चन है। यहाँ से x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये x और ये y 105 डिग्री दिया हुआ है यहाँ से, तो इसका 180 डिग्री मान होता है।
एक्स का मान यहाँ से निकालना है और 2y का मान निकालना है। तो ये तो 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ये कोण का मान होगा, जो ये भी कोण का मान होगा, और ये अंतःसमूह कोण का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो 105 दिया हुआ है और 180 में से 105 घटेगा तो 5 और 7 75। तो यहाँ से देखिए आपका x बराबर 75 आ गया और y बराबर 60। तो यहाँ से x बराबर 75 और प्लस y बराबर यहाँ से 75 दूनी आपका 150 हो जाएगा। तो जो ऐड कीजिएगा तो 7 5 12 और 200 आपका 25। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से ट्रिगो का क्वेश्चन है, tan a + 1/tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से tan a, तो ये आपका tan a 1/tan a cot a होता है, इतना तो पता होगा बेसिक। तो यहाँ से देखिए sin थीटा हो जाएगा sin a/cos a प्लस यहाँ से cos a/sin a हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो cos a इंटू sin a। तो यहाँ से sin स्क्वायर हो जाएगा a प्लस cos स्क्वायर a, तो बराबर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है क्या है 1 होता है, और बटा cos a इंटू sin a। तो यहाँ से cos a इंटू कोसेक इंटू सेक ए, कोसेक 1/cos a इंटू 1/cos कितना होता है, तो कोसेक होता है सेक इंटू आपका ये हो जाएगा कोसेक इंटू सेक। 1/cos सेक होता है और 1/sin a कोसेक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का साधारण भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ से 2 के पावर में रेकरिंग है, तो यहाँ से 42 माइनस आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि उस पर जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उसको घटा लिया जाता है। अब -4 बटा 90 हो जाएगा, एक पर रेकरिंग है तो 9 और जिस पर नहीं है तो 0, माइनस यहाँ से 42 बटा आपका 99 हो जाएगा। 23 नंबर में जो दे रहा है 42 बटा आपका 99 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाइएगा तो आपका 29 आ जाएगा, अब बटा आपका 90 और फिर माइनस हो जाएगा, ऐड करना है। तो यहाँ से ऐड का चिन्ह दीजिएगा तो 42 बटा आपका 99। तो इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो 990 हो जाएगा, 990। तो यहाँ से 990 10 तो 380 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से 380 कहाँ से हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम 990 हो रहा है तो 29 आपका 418 हो जाएगा ना। अब प्लस यहाँ से इसका 420 हो जाएगा, तो आपका ऐड कीजिएगा तो 838 हो जाएगा। अब बटा 990, ऑप्शन नंबर 838 बटा 990, ऑप्शन नंबर आपका डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, शरद अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी करता है और आधी दूरी 90 किलोमीटर की चाल से और शेष दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो यात्रा में कुल समय, तो ये भी वैसे ही बन जाएगा आपका S1 गुने S2, जो आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट था उसी पर बन जाएगा। 2 गुने S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। तो यहाँ से 2 गुने S1 कितना दिया है तो 90 और गुने आपका 30 दिया है, और 90 और 30 100 आपका 20 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, ये आपका 45 आ जाएगा। तो 45 आ जाएगा आपका किलोमीटर, और 8 घंटे में पूरा करता है। तो गुने 8, तो यहाँ से 40, 0 और 4 को 32 और 4 36, 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 140 के रूप में की गई। मतलब 10 गो सेब है, उसका एवरेज आपका 10 सेब का एवरेज आपका दिया है 104 ग्राम, सॉरी यहाँ से 104 ग्राम दिया हुआ है। बाद में यह पाया गया कि कांटे में प्रत्येक सेब पर 20 ग्राम कम दिखाया गया। नमूने सेब में सेब का सही औसत क्या है। तो यहाँ से देखिए 20 ग्राम आपको कम दिखाया है, तो 20 ग्राम ज़्यादा ना होगा आपका औसत है, तो यहाँ से कम दिखाया है, बाकी 20 ग्राम आपका औसत ज़्यादा होगा, तो इसीलिए जुट जाएगा। अगर एवरेज में आपका बढ़ रहा है 20 ग्राम, तो यहाँ से मूल, यहाँ से देखिए आपका एवरेज में 20 ग्राम बढ़ रहा है तो मूल औसत में भी 20 ग्राम बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 100 आपका कितना हो जाएगा 124 ग्राम हो जाएगा। मतलब सही औसत 124 ग्राम हो जाएगा। आपको दिखा रहा है कम, बाकी ज़्यादा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।